नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है 6 जून 2023 को। और एक लड़की होती है, अपने घर में अकेली होती है। उसके जो अम्मी अब्बू होते हैं वो घर से किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। जो भाई होता है बाहर से खेल कर आता है तो अम्मी और अब्बू को आवाज़ लगाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता है। तब उसे पता चलता है कि जो अम्मी और अब्बू हैं वो घर पर नहीं है। जो बहन होती है वो चारपाई पर लेटी होती है। जो भाई होता है उसके पास जाकर लेट जाता है, उसके अलग अलग अंगों को छेड़ने लगता है। तभी बहन की आंख खुलती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तुम्हें जितना चीखना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन घर पर तो अम्मी है ही नहीं, अब्बू है ही नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। तो लड़की की चीख घर की दहलीज को पार करके जब आसपास के लोगों को पता चलता है तो लोग घबराकर उस घर में आ जाते हैं। लेकिन जो लड़की है वो चीखना बंद नहीं करती। तो कहते हैं, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, घबराओ मत, तुम्हारे अम्मी अब्बू आ जाएंगे, तो बाहर किसी काम से गए हुए हैं। लड़की कहती है, मुझे मेरी बहन के पास छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो पड़ोसी लोग कहते हैं, तुम्हारे अम्मी पापा को आने दो, उनके आने के बाद तुम्हें जहाँ जाना है, जैसा रहना है तुम रहना, तब तक यहीं रहो, मम्मी पापा के आने के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो ये लड़की होती है, जितनी जोर से आज चिल्लाई है, शायद अगर 3 साल पहले ऐसे चिल्लाई होती तो ये सब वारदात, ये सब कहानी आज हमें आपको नहीं सुनानी पड़ती। और ये घटनाक्रम सुनने के बाद आपका भी रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक नोमावली क्षेत्र है। वहाँ की एक कॉलोनी है लोकपाल। तो वहाँ पर एक परिवार रहता है और जो परिवार होता है उसमें माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पीछे 2 बेटियां होती हैं, एक 6 साल की और कुछ साल बड़ी जो घर में होती है वो बड़ी लड़की होती है। उसके बाद इनकी जो देख रेख करने के लिए इनके घर में सिर्फ एक दादी होती है और कोई भी कमाने का जरिया नहीं होता। दादी रोती रहती है, सोचती है इनका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे करेगा। अब ये बात जब आसपास के लोगों को पता चलता है तो वहाँ पर एक अक्सरी बेगम रहती है, उसको भी पता चलता है। तो वो उनके घर आ जाती है और कहती है कि आपकी जो छोटी बेटी है वो मैं गोद लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमने एक लड़के के बाद बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं है। और सहानुभूति देती है कि मैं इसका अच्छे से लालन पालन करूंगी, इसका पालन पोषण अच्छे से करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जो ये करना चाहती है मैं इसे वो सब करवाऊंगी। दादी ये सुनकर खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी खुश हो जाते हैं। अब ये पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है और साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, खुशहाल परिवार होता है। साथ में बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसने की आवाज़ें आते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही ये लोग खुश रहते हैं और टाइम निकलता रहता है। खेल खेल में ये लोग बड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो ये लड़का है अपनी ही बहन को बुरी नीयत से देखना शुरू कर देता है, इसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है। तभी जो लड़की होती है वो उसे डांट देती है, तो इसे वापस ये लड़का जो है वो सॉरी बोल देता है और इसे वहां से हट जाता है। अब बात आती है साल 2021 की। जो लड़की होती है घर पर अकेली होती है, उसके नहाने का वक्त होता है, जो लड़की है नहाने चली जाती है। अब जब ये लड़की नहाती है तो इसका जो सारा वीडियो है वो अपने फ़ोन में ये लड़का कैद कर लेता है। लड़की को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई ने उसका वीडियो बना लिया है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लड़का अपनी बहन को ये वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब जो इसकी बहन है वो शर्मिंदा होती है और रोने लगती है, लेकिन जो इसका भाई है वो इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। बोलता है, या तो तुम मेरी बात मानो वरना मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब वो लड़की विवश हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो महज 16 साल की उसकी उम्र होती है, वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाती, ना ही अपने माँ बाप को बताती है। जब भी उसके माँ बाप घर से बाहर जाते हैं तो जो उसका भाई होता है वो उसे मन चाही जो चीज़ें हैं वो करवाता। बहन विवश थी,
ऐसे ही वो करता रहता, हमेशा से ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब एक दिन आता है जून 2023 को, जो लड़की है उसके पेट में जोर से दर्द होने लग जाता है। अब जो अम्मी है वो कहती है तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, और जब पता चलता है कि जो लड़की है उसके पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो उसे सीधा अस्पताल उसकी अम्मी जो है वो लेकर जाती है, लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता। तो उसके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जो ये लड़की है ये 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब 16 वर्ष की थी, बेहोश हो जाती है। अम्मी उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जो लड़की होती है वो घबरा जाती है। अब घबराने के बाद जब ये सारी बात अम्मी को पता चलती है तो अम्मी डॉक्टर से कहती है कि ये बच्चा गिरा दो। डॉक्टर साफ मना कर देता है कि बच्चा और लड़की दोनों की जान को खतरा है। अम्मी लड़की से कहती है कि किसी को कुछ मत कहना, और लड़की की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी जाती है। और जब पूछती है, जब सब वो लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, किसने किया है, या तुमने ये सब किसके साथ किया है, तो जब सारी बात वो बताती है तो जो अम्मी है अपने बेटे को जेल न भेजकर रहम खा लेती है, और उसे लड़की को प्यार से डांट कर या समझाकर उसे समझाया जाता है और उसे घर में ही रखा जाता है। मार्च 2023 को उसके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। उसे प्रसव जो पीड़ा होती है होने लगती है। वहाँ पर एक नर्सिंग होम होता है, वहाँ पर उसे ले जाया जाता है। डॉक्टर को बोला जाता है कि इसे जहर का टीका लगाकर मार दिया जाए। नॉर्मल डिलीवरी थी, लड़की एक बेटी को जन्म देती है। जब जहर के इंजेक्शन की बात आती है तो डॉक्टर मना कर देते हैं, इस बच्ची को हम पालेंगे। उसके बाद लड़की को कह दिया जाता है तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो चलो घर चलते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। लड़की को पता चलता है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है जो किसी ने गोद ले ली है। लड़की को जब उसका पता चलता है तो सब एड्रेस वो निकलवा लेती है। लड़की जो है अस्पताल में चली जाती है और कहती है वो मेरी बेटी है। तो डॉक्टर अकबरी बेगम को फ़ोन करके कहता है कि इस लड़की को ले जाओ, ये यहाँ पर आई हुई है, वरना तुम्हारे बेटे की मुसीबत बढ़ जाएगी। अब उस लड़की को घर पर लाया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और उस बच्ची का नाम तक नहीं लेगी। ये बात उसकी माँ उसे समझा देती है, उसके माँ और पापा दोनों। और जब किसी दिन दोबारा से ऐसा ही होता है, जब उसके माँ पापा घर से बाहर होते हैं, वो जो लड़का है उसका भाई है, वो उससे बुरी नीयत से फिर से लपेट लेता है, रेप करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोगों को सारी जो दास्ता है वो बयान करने लग जाती है। जो उसकी बहन होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब सब लोग मिलकर नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर केस दर्ज कराते हैं, और जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व होते हैं सबको उठा लिया जाता है, सबके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर के साथ उसके अम्मी अब्बू और जो वो लड़का है अक्षय उसका भाई, उसके ऊपर भी केस कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो लड़की है उसे मिल जाए और इस लड़की को इंसाफ मिले, इसके लिए सब लोग गुहार लगाते हैं। और जो वहाँ के एसएसपी साहब होते हैं वो भी जल्द से जल्द इस लड़की को इंसाफ मिले इस बात का पूरा आश्वासन देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।